हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं बंटी प्रताप फिर से प्रस्तुत हूं आप सभी दोस्तों के लिए एक रोमांचकारी यात्रा और जहाज पर रोजमर्रा के होने वाले काम आखिर किस तरीके से सीमैन काम को अंजाम देते हैं, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो को कंटिन्यू लगातार देखें। बाकी आप अगर कोई भी क्वेश्चन होता है जो आपकी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। विदेश में घूमने की इच्छा रखने वाले अपने नौजवान जितने भी साथी हैं, उनके लिए ये जॉब बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। अगर आपके मन में इच्छा है, आपको पूरे वर्ल्ड के भ्रमण पर निकलना है, घूमने के लिए निकलना है, तो ये जॉब हाँ दोस्तों आपके लिए ही बनी है। अगर आप भी मर्चेंट नेवी में या शिप पर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये आता है, आखिर हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने 10th भी किया हुआ है, 12th भी किया हुआ है, तो 10th वालों के लिए भी मर्चेंट नेवी के द्वार खुले हैं। आप मर्चेंट नेवी की जॉब कर सकते हैं। हाँ, आप बड़ी पोस्ट पर जॉब नहीं कर सकते हैं, पर छोटी जॉब में भी लगाकर 25-27 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग होती है और 2 लाख रुपए तक आपको छोटी पोस्ट पर भी बहुत ही आसानी से मंथली पैकेज मिल जाता है। अगर आपने 10th की हुई है तो आप कर सकते हो जीपी रेटिंग के कोर्स। जीपी रेटिंग के कोर्स करने के बाद आप किसी बड़ी पोस्ट पर सेलिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 12th किया हुआ है और आपके पास इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इनमें आपके 60% से ज़्यादा नंबर हैं तो आप डीएनएस के कोर्स कर सकते हैं। ये 12 महीने के हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप ऑफिसर रैंक पर सेलिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस पर पहले से ही मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है आप सभी दोस्तों के लिए, तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जब वीडियो ये मेरी एंड होने वाली होगी तो एंड स्क्रीन में मैं इसका एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप उन वीडियो को देखकर इसकी नॉलेज ले सकते हो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है, तो आज पता चलेगा आप सभी दोस्तों को आखिर शिप पर जो सीमैन होते हैं उनकी क्या क्या जॉब होती हैं और हमें क्या काम करना होता है। क्योंकि शिप पर जाने से ही पहले अगर आपको ये नॉलेज हो जाएगी, शिप पर जाने के बाद आपको क्या काम करना होगा, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि अपने बहुत से भाई ऐसे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि शिप पर जाकर क्या काम करना होता है। वे शिप पर चले तो जाते हैं पर उनसे काम नहीं हो पाता, तो वे 1 या 2 सेलिंग करने के बाद या पूरा कॉन्टैक्ट भी 9 महीने का नहीं कर पाते, वो घर वापस लौट आते हैं। अगर कोई भी कोर्स करने के बाद आप शिप को ज्वाइन करते हैं तो आपकी ज़िंदगी का सबसे रोमांचकारी सफ़र स्टार्ट हो जाता है। वो होता है फ्री में वर्ल्ड टूर। विदाउट वीज़ा आप वर्ल्ड टूर पर निकल जाते हैं। क्योंकि जब शिप को ज्वाइन करना होता है तो आपको फ़्लाइट के माध्यम से ही किसी और कंट्री में जाकर शिप को ज्वाइन करना होता है और आपका वर्ल्ड टूर स्टार्ट हो जाता है। ये जर्नी ऐसी होती है, जब तक आप जॉब करोगे ये जर्नी आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली और आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा एंजॉय आने वाला है। क्योंकि हर एक आदमी का यही सपना होता है कि वो फ्लाइट में बैठकर एक बार विंडो से नीचे धरती की ओर झांके। ये वो सुनहरे पल होते हैं जो हमने अपनी कल्पनाओं में सोचे होते हैं। जब हम ऐसे ख्वाबों को पूरा होता देखते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही तरीके की ऊर्जा, एक अलग कॉन्फिडेंस जाग जाता है। इस जॉब के पहले ही सफ़र में हम अपनी आंखों से वो देखते हैं जो हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होता, जो अद्भुत होता है। आप सभी दोस्तों के साथ मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जो मैंने अपने साथ होते हुए देखा है। आप भी कुछ ऐसा ही महसूस करने वाले हैं इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद। अभी तक वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया है तो यार दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो पहली बार जुड़े हैं मेरी इस वीडियो के साथ वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगती है, नॉलेज अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को साझा ज़रूर करें। फ्लाइट का सफ़र ख़त्म होने के बाद फिर सफ़र स्टार्ट होता है शिप पर ज्वाइनिंग का सफ़र। और शिप पर पहुंचने के बाद क्या क्या जॉब होती हैं वो सब मैं आप लोगों को अब दिखाने वाला हूं। बंदरगाह पर पहुंचते ही हमारे दिल में कुछ अलग सी बेचैनी होने लगती है। आखिर शिप कैसा होगा और कितना बड़ा होगा। क्योंकि जब हम फर्स्ट बार शिप को ज्वाइन करते हैं तो ना तो हमने शिप को देखा होता है, ना शिप के बारे में हमें कुछ खास ऐसी नॉलेज होती है। शिप पर जब सीमैन की ज्वाइनिंग होती है या तो शिप
यानी जहाज बंदरगाह पर खड़ा होता है। अगर बंदरगाह पर जहाज नहीं खड़ा होता तो बंदरगाह से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर जहाज का लंगर लगा दिया जाता है और वहां पर ही सीमैन की ज्वाइनिंग करवाई जाती है। और जिन बंदों का साइन ऑफ होता है वो बंदे जो बोट लेकर आती है सीमैन को ज्वाइनिंग कराने के लिए, उसी बोट से जिन बंदों का साइन ऑफ होता है सीमैन का, वो उसी बोट से वापस फ्लाइट पकड़ने के लिए चले जाते हैं। सीमैन की ज्वाइनिंग और साइन ऑफ के प्रोसीजर के बाद फिर समुद्री सफर आरंभ होता है। जहाज समुद्री सफर में हो या एंकर पर या फिर पोर्ट पर खड़ा हो, सीमैन की जॉब हमेशा 24 आवर शिप पर रहना होता है। 12 घंटे की ड्यूटी होती है या फिर 8 घंटे की सीमैन की ड्यूटी होती है, वो डिपेंड करता है शिप पर कैप्टन और चीफ ऑफिसर सीमैन की जॉब किस तरीके से शेड्यूल बनाते हैं। शिप के बाहरी हिस्से पर जो सीमैन काम करते हैं उनको डेक साइड का क्रू माना जाता है और जो इंजन रूम में काम करते हैं उनको इंजन साइड का क्रू बोला जाता है। इंजन साइड में वाइपर से लेकर ऑयलर और इंजीनियर तक की रैंक होती है और डेक साइड पर सबसे छोटी रैंक कैडेट और ओएस की होती है। आप अगर डीएनएस के कोर्स करके जाते हो तो आप कैडेट बनकर जाते हो। अगर आप जीपी रेटिंग के कोर्स करते हो तो आपकी रैंक ओएस होती है। ये दोनों फ्रेशर की ही रैंक होती हैं। इसके बाद अगर आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको आपकी पोस्ट बढ़कर एबी की हो जाती है, जिसको काम का तजुर्बा होता है। फिर उसके बाद रैंक आती है थर्ड ऑफिसर की। थर्ड ऑफिसर के बाद सेकंड ऑफिसर। सेकंड ऑफिसर से ऊपर आता है चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर से बड़ा होता है कैप्टन। कैप्टन का पूरे शिप पर कंट्रोल होता है। आप जो देख रहे हैं वो इसको इस्तांबुल का चैनल कहकर बुलाया जाता है। ये वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ पर टूरिस्ट लोग 12 महीने बहुत ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं। इस चैनल को न जाने हमने अनगिन बार देखा है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस चैनल को क्रॉस करने के बाद 3 दिन के सफ़र के बाद हम पहुँचेंगे इटली। इटली अपना शिप आ चुका है। यहाँ पर अपना शिप लगने वाला है पोर्ट पर। जैसे ही जहाज बंदरगाह के नज़दीक आ जाता है, शिप पर 4 जगह स्टैंड बाई हो जाती है। सबसे पहले इंजन रूम में स्टैंड बाई होती है, इंजन को स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद फिर ब्रिज में पायलट और कैप्टन के साथ थर्ड ऑफिसर या सेकंड ऑफिसर होता है। फिर उसके बाद जहाज के 2 हिस्से होते हैं, एक फॉरवर्ड का हिस्सा यानी शिप का अगला हिस्सा मोरिंग एरिया, और फिर होता है जहाज का पिछला हिस्सा जिसको आफ्ट का मोरिंग एरिया बोलते हैं। यहाँ से शिप की रोप को जट्टी पर दे दिया जाता है और रस्सों के माध्यम से बड़े बड़े जहाज़ों को पोर्ट के नज़दीक रोक दिया जाता है। और फिर उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट होता है। जहाज पर जो होल्ड होते हैं उनको एक एक करके धीरे धीरे खोला जाता है कार्गो की लोडिंग या फिर डिस्चार्जिंग के लिए। दोस्तों, मर्चेंट नेवी की जॉब को हल्के में ना लें। रसिया और यूक्रेन में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली फाइट छिड़ी हुई है। इसके बीच भी हम यूक्रेन के ओडिशा शहर से गेहूं को लोड कर लाए, जिसको अब हम इटली में लाकर डिस्चार्ज करने वाले हैं। यहाँ पर हम इस पूरे माल को उतारने वाले हैं और जो शोर क्रेन है वो भी इस टाइम रेडी हो चुकी हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। इटली के इस कटानिया शहर में संध्या होते ही आसमान में चिड़ियों का इतना बड़ा समूह आज तक मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा, जैसा कि मैंने यहाँ देखा। शिप के होल्ड में भरे कार्गो को डिस्चार्जिंग करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी जाती हैं, जो अपने हवा के प्रेशर से सक कर लेती हैं इस कार्गो को और ले जाकर गोदाम में या फिर ट्रक वगैरह आते हैं उनमें लोड कर देती है। शिप छोटा या बड़ा होने पर निर्भर करता है शिप के अंदर कितने होल्ड हैं जिनमें कार्गो भरा गया है। कम से कम 1 या 2 होल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 12 होल्ड पानी के जहाज पर होते हैं। जब कार्गो पूरे तरीके से ख़त्म होने वाला होता है तो होल्ड के अंदर डाला जाता है इस तरीके की फोर्कलिफ्ट को, जो एक जगह कार्गो को कलेक्ट करती है। फिर उसके बाद होल्ड को खाली कर दिया जाता है पूरे तरीके से। जब ये होल्ड कार्गो से पूरे तरीके से खाली हो जाते हैं, उसके बाद पोर्ट के वर्कर आते हैं जो इसमें क्लीनिंग करते हैं।
जब पोर्ट के वर्कर अपनी क्लीनिंग खत्म कर देते हैं, उसके बाद बोसन के साथ एवी और कैडेट ओएस आकर इन होल्ड को एक बार और ब्रश से क्लीन करते हैं। शिप की कोई भी जॉब आसान नहीं होती है। शिप की हर जॉब हार्ड होती है, पर कंटिन्यू बार बार एक ही काम को करने से उस काम की हमें आदत हो जाती है, इसलिए वो काम हमें फिर हल्का लगने लगता है। जहाज से अगर जेट्टी को देखते हैं तो कुछ ऐसा व्यू निकल कर आता है, किंतु इसके विपरीत जब जहाज से जेट्टी पर नीचे उतर जाते हैं और जेट्टी से जहाज को देखते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा नज़र आता है जो काफ़ी खूबसूरत होता है। इसको यानी लैडर होती है, इसको गैंग भी बोलते हैं। इससे ही शिप पर आया और जाया जाता है। कार्गो समाप्त होने के बाद जहाज अपने समुद्री सफर पर यानी नेक्स्ट पोर्ट के लिए निकल जाता है। 1 कुंटल के लगभग ये गेहूं का सैंपल होगा जो हमें यूक्रेन से दिया गया था इटली में दिखाने के लिए। पर इटली जब शिप पहुंचा, वहाँ के जो सर्वेयर वगैरह आए, उन्होंने ये सैंपल टेस्ट नहीं किया। उन्होंने डायरेक्ट होल्ड का गेहूं लेकर चेक किया सैंपल की गेहूं कैसा है, तो ये अपने शिप पर ही रखा हुआ था स्टोर में। तो अब शिप समुद्री सफ़र पर निकल चुका है। तो मैंने जब स्टोर में देखा तो ये गेहूं रखा हुआ था, तो मैंने एवी जो होते हैं शिप पर उनसे बोला, एक चक्कू लाओ और इन बोरों को बाहर लाकर एक एक करके फाड़ कर समुद्र में गिर दो। जो समुद्र में जीव रहते हैं जैसे मछली वगैरह, वो इनको खाने के बाद हमको दुआ देंगी और हमारा समुद्री सफ़र सुरक्षित रहेगा दोस्तों। इसी के दौरान जो हमारे शिप पर होल्ड को खोलने की हाइड्रोलिक पाइपलाइन है, एक लाइन में थोड़ा होल हो गया है। तो जो फीटर की जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए ये जॉब है। कुछ इस तरीके की जॉब फीटर के लिए शिप पर कभी भी इमरजेंसी में आ जाती हैं। जहाज पर छोटी बड़ी जॉब 24 घंटे चलती रहती हैं। जैसे ही अपना शिप स्टैंड बाई होकर समुद्री सफ़र के लिए निकला, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि जहाज को फिर से यूक्रेन ले जाया जाएगा और यूक्रेन से गेहूं को लोड कर वापस इटली में डिस्चार्ज करना होगा। इसलिए हम जल्दी जल्दी होल्ड को खोलकर होल्ड के अंदर पहुंच गए और हमने होल्ड को पानी से अच्छे से साफ करना स्टार्ट कर दिया है। इसको अच्छे से वॉश करके अब हमने पेंट की तैयारी कर ली है और इसमें हम पेंट करने वाले हैं, क्योंकि शिप में अच्छे से पेंट करना होता है। अगर शिप को अच्छे से पेंट नहीं करेंगे तो सर्वेयर वगैरह आते हैं जो होल्ड को चेक करते हैं। अगर कहीं भी कुछ भी डल्टी पार्ट या डल्टी कार्गो जो दूसरा कार्गो पहले लोड के आया वो मिल जाता है, तो शिप पर नया कार्गो लोड होने में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए पूरे शिप को अच्छे से वॉश करने के बाद पेंट किया जाता है। ये जो जॉब मैं आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूँ, ये जॉब बोसन के साथ मिलकर कैडेट, ओएस और एवीओ को अंजाम देनी होती है और ये सब काम चीफ ऑफिसर की देखभाल में किया जाता है। तीन दिन का सफर करने के पश्चात हम फिर से लौटकर तुर्की के इस्तांबुल चैनल में एंट्री करने वाले हैं। इस्तांबुल चैनल क्रॉस करने के बाद उस पार ब्लैक सी स्टार्ट हो जाएगा। ब्लैक सी में एक दिन का सफर करने के बाद हमारा शिप एंकर पर जाकर लगने वाला है। जब 8 से 10 शिप कलेक्ट हो जाएंगे, वहां पर एंकर पर आकर खड़े हो जाएंगे। फिर 10 शिप एक साथ स्टैंड बाई होकर चलेंगे यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट के लिए। वहां से फिर हम यही कार्गो लोड कर आने वाले हैं इटली। इसी चैनल को फिर से हम क्रॉस करने वाले हैं। तो ऐसे ही ये हमारा सफ़र चलता रहेगा और बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो बची कुची जॉब हैं सीमैन की, आखिर क्या क्या जॉब होती हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग देखना ना भूलें और कुछ इस तरीके के नज़ारे आपको समुद्री सफ़र में देखने के लिए मिलते रहते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।